अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ D360 बैंक के अपने अकाउंट में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की बेनिफिशियरी एक्टिवेट कैसे करें पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इसी तरह क्लिक करके ऑल पे भी इसी तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप D360 बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपने अकाउंट का पासकोड एंटर करके आप साइन इन कर लेंगे, यानी आप लॉग इन कर लेंगे। या फिर आपका फिंगरप्रिंट इनेबल है तो अपने फिंगर को प्रेस करके आप साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफ़र है, इसके बाद इंटरनेशनल है, इसके बाद न्यू बेनिफिशरी, इसके बाद नीचे इंटरनेशनल है, इसके बाद सर्च फॉर कंट्री में आप यहाँ पर जिस कंट्री की बेनिफिशियरी ऐड करें उस कंट्री का नाम लिखकर सर्च कर लेंगे। इसके बाद उस कंट्री को यहाँ से, इसके बाद बैंक अकाउंट है, इसके बाद अकाउंट नंबर में आप जिनकी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद आईएफएससी कोड में आप जिनकी भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट किस बैंक की ब्रांच में है उस बैंक की ब्रांच का आईएफएससी कोड आप इंटर कर देंगे। आईएफएससी कोड बैंक के पासबुक में भी लिखा रहता है। और आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आईएफएससी कोड इंटर करते वक्त इंग्लिश का जो लेटर होगा आपको कैपिटल लेटर इंटर करना पड़ेगा, यानी जो इंग्लिश का लेटर होगा आपको बड़ा लेटर इंटर करना पड़ेगा। और साथ में जो नंबर होगा उस नंबर को भी इंटर कर देंगे। और शुरू में, बीच में, आखिर में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बेनिफिशियरी रिलेशनशिप में आप जिनकी भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं आपके रिलेशन में क्या लगते हैं उसको यहाँ से, आपको यहाँ पर ढेर सारे रिलेशनशिप मिल जाएंगे। आपके जो भी लगते हैं उसको यहाँ से, जैसे भाई के लिए ब्रदर और एक कज़न के लिए कज़न, यानी आपके जो करीबी दोस्त हैं या फिर रिश्तेदार लगते हैं तो कज़न है। और अगर आपके फादर लगते हैं तो फादर, और अगर आपके दोस्त लगते हैं तो फ्रेंड है। और अगर आपके दादा लगते हैं तो ग्रैंड फादर, और अगर आपकी दादी लगती है तो ग्रैंड मदर है। और हस्बैंड के लिए हस्बैंड है, और माँ के लिए मदर है, और बहन के लिए सिस्टर है। और जैसे अगर आपके बेटे लगते हैं तो सन, और अगर आपके अंकल लगते हैं तो अंकल यानी चाचा, और अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ है। यहाँ पर बहुत ढेर सारे रिलेशनशिप मिल जाएंगे आपके जो भी लगते हैं उसको यहाँ से। इसके बाद निकनेम में आप जिनकी भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनका नेम आप इंटर कर देंगे। वैसे निकनेम में आप कोई भी नाम अपनी तरफ से रख सकते हैं, यानी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जिनकी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनका पूरा नाम आप इंटर कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, फर्स्ट नेम में आप जिनकी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनके बैंक के अकाउंट में, यानी उनके बैंक के पासबुक में अगर उनका चांद नाम लिखा है तो बेनिफिशियरी फर्स्ट नेम में आप 2 नाम इंटर कर देंगे, और मिडिल नेम में उनका तीसरा नाम इंटर कर देंगे, और लास्ट नेम में उनका चौथा नाम इंटर कर देंगे। और जैसे अगर आप जिनकी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनके बैंक के अकाउंट में, यानी उनके बैंक के पासबुक में 3 नाम लिखा तो फर्स्ट नेम में उनका पहला नाम इंटर कर देंगे, और मिडिल नेम में उनका दूसरा नाम इंटर कर देंगे, और लास्ट नेम में उनका तीसरा नाम इंटर कर देंगे। और जैसे जिनकी आप बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनके बैंक अकाउंट पे, यानी उनके बैंक के पासबुक में उनका 2 नाम लिखा है तो फर्स्ट नेम में उनका पहला नाम इंटर कर देंगे, मिडिल नेम को आप छोड़ देंगे, लास्ट नेम में उनका दूसरा नाम इंटर कर देंगे। और जैसे अगर आप जिनकी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनके बैंक के अकाउंट में, यानी उनके बैंक के पासबुक में उनका सिर्फ एक ही नाम लिखा है तो फर्स्ट नेम में उनका पहला नाम इंटर कर देंगे, मिडिल नेम को आप छोड़ देंगे, लास्ट नेम में नो लास्ट नेम लिख देंगे। और आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपके अकाउंट में कम से कम 1 रियाल होना चाहिए, यानी D360 बैंक के आपके अकाउंट में 1 रियाल होना चाहिए, तभी आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद D360 बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक फ़ोन आएगा, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। Dear customer, this is an automated call from D360 Bank to confirm adding a beneficiary, international beneficiary, that ends with 1188. To proceed, please press 1. To cancel, please press 2.
फ़ोन को रिसीव करने के बाद टू प्रोसीड करने के लिए आपसे ये जो भी नंबर बोलेंगे वही नंबर आप दबा देंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक ही नंबर बोलते हैं। टू प्रोसीड करने के लिए आप सिंपली एक नंबर को दबा देंगे। Beneficiary has been added successfully. Thank you and goodbye. इसके बाद नीचे क्लोज है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं बेनिफिशियरी सेव्ड सक्सेसफुली, बेनिफिशियरी एरर एक्टिवेट हो गई है। इसके बाद नीचे डन, आप जो बेनिफिशियरी ऐड करेंगे यहाँ पर शो होगी, आप देख सकते हैं। यानी आप D360 बैंक के अपने अकाउंट में आप जितनी भी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की बेनिफिशियरी ऐड करेंगे सारी बेनिफिशियरी यहाँ पर शो होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बेनिफिशियरी में ऐड किया हो बेनिफिशियरी एरर एक्टिवेट हो गई है। अब आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं D360 बैंक के अपने अकाउंट से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में। पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी।